हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसआरटी स्टडी सेंटर में। मैं संतोष कुमार शर्मा उपस्थित हूँ आप सभी के लिए मैथ का क्लास लेकर के, जिसमें आज हम करने वाले हैं ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफी बेहतरीन रहेगा। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हम आप सभी के लिए इस तरह का वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा जो सवाल है, क्वेश्चन है, उसमें क्या कहा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे के संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो इसको इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर से आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो हम देख रहे हैं कि जो आर का वैल्यू है वो कितना निकल के आ जा रहा है, 2 निकल के आ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मात्रक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की परिधि क्या होता है तो 2 पाई आर, जिसकी जो कि परिधि दे रखा है कितना 44 मीटर, 44 मीटर दे रखा है। तो दो गुने देखिएगा, ये पाई का मान क्या होता है, वैल्यू क्या होता है 22/7 गुने आर बराबर कितना हो जाएगा 44। ठीक है, चलिए तो 22 दूनी 44, 44/7 गुने आर बराबर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर बराबर क्या लिख सकते हैं आप 44 गुने, यहाँ पे 44/7 जो है ये गुना में उस साइड, जैसे ही गुना में लेकर के जाएंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 7/44 के रूप में हो जाएगा। तो 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 7 मीटर, 7 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वो x है, और क्या है x है, और एक दूसरा जो त्रिज्या है यानी बड़ा वाला वो 2x है, यानी दो गुना कर दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि तो नए वृत्त पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर, और नए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई को आप कैंसिल कर दीजिए, और स्मॉल आर क्या है एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, कैपिटल आर क्या है 2x है, तो आप 2x का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, 1/4 हो जाएगा, यानी 1:4 के रूप में आ जाएगा, 1:4 हो जाएगा, है ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो x है पहले से, और उसमें कह रहा है कि k से गुना कर दिया जाए, k से गुना कर दिया जाए, यानी kx कर दिया जाए। ठीक है, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो सेम फॉर्मूला रहेगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर बटे पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अनुपात पूछ रहा है तो आप इसको बटा में लिखेंगे, अनुपात में लिखेंगे। चलिए देखिए, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, स्मॉल आर क्या है आपका x है, जबकि कैपिटल आर है kx, तो kx का स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा k का स्क्वायर इंटू में x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आएगा 1/k स्क्वायर, यानी 1:k का स्क्वायर, 1:k का स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो x है, और जो नए वृत्त है ना, नए वृत्त की जो त्रिज्या, इसको r1 मान लीजिए, इसको r2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको आधी कर दिया जाए, यानी पहले से x है तो जो दूसरा वाला जो नया वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या को आधी करने का मतलब है इसको 2 से भाग दे देंगे। किसी भी चीज को आधा करना है तो उसको 2 से हम भाग देते हैं, इसको 2 से भाग देंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पुराने और नए वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 2 पाई r1 बटा 2 पाई r2 हो जाएगा। तो 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल करेंगे, x बटा, है ना, x बटा 2 हो जाएगा। तो x गुने 2 बटा x के रूप में हो जाएगा ना, भाग से गुना में लेके जाएंगे तो ये x बटा जो है 2 है जो 2 बटा x के रूप में बदल जाएगा। तो x x कैंसिल कर देंगे, 2 बटा 1 यानी 2 अनुपात 1 के रूप में बदल जाएगा, यानी आ जाएगा 2 अनुपात 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा, परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा। ध्यान देंगे, अगर हम देखें कि एक वृत्त की यानी r1 जो है वो x है और r2 जो हो जाएगा वो 3x हो गया, ठीक है। तो 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2, ठीक है। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दीजिए, x बटा 3x, x x कैंसिल कर देंगे, 1 बटा 3 यानी 1 अनुपात 3 आएगा, ठीक है। यानी पुराने और नए वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 3 तिगुनी कर दी जाए, सॉरी यहाँ पे कहा जा रहा है, अनुपात को देखेंगे लास्ट में, यहाँ पे अनुपात को देखना है, यहाँ पे कह रहा है कि नए, पहले नए उसके बाद पुराने कह रहा है ना, तो आपको पहले नए वृत्त का, तो नए वृत्त क्या है, r2 वाला है ना, तो 2 पाई r2 बटे 2 पाई r1, ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर देंगे तो 3x बटे क्या हो जाएगा, x को कैंसिल कर दीजिए और 3 बटा 1 आ जाएगा, यानी 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है, 8 नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ध्यान देंगे, अगर r1 बराबर x है तो r2 बराबर 2x हो जाएगा, ठीक है। तो नए और पुराने, फिर से ध्यान देंगे, यहाँ पे नए, नए वाला पहले का रहा है तो पाई r2 लिखेंगे, फिर पाई r 2 पाई r1 लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो नए वाला का क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2x इंटू, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x बटा x, x कैंसिल हो जाएगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा, यानी 2 बटा 1 आएगा, 2 बटा 1 यानी 2 अनुपात 1 के रूप में बदल जाएगा, ठीक है, 2 अनुपात 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 2 अनुपात 3 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्याओं का भी अनुपात होता है, यानी 2 अनुपात 3 ही होगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। आपको याद रखना है, जैसे ही क्वेश्चन पूछे कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2 अनुपात 3 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 2 अनुपात 3 ही होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि पूछा जा रहा है। तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा पाई आर इंटू डी, पाई आर इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो पाई आर यानी 22 गुने, ध्यान देंगे यहाँ पे वृत्त, अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है, तो व्यास यानी डी बराबर क्या है 14, आर बराबर क्या हो जाएगा डी बटा 2, है ना, यानी 14 बटा 2, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 यानी 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, जबकि व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 22 बटा 7 गुने 7 प्लस में क्या है 14, प्लस में 14, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 प्लस 14 कितना हो जाएगा 4 दो 6, 3 2 1 3 यानी 36 सेंटीमीटर ये इसका अर्धवृत्त की परिधि निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री होता है, कितना होता है
90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री का कोण बनता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 13 नंबर कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो आप सभी को पता है कि वृत्त की जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो है ये आर का स्क्वायर है। आर का क्या है? स्क्वायर है, यानी 4/9 है। 4/9 है, ये क्या है? आर का स्क्वायर दे रखा है। आपसे त्रिज्या पूछा जा रहा है, बस इसका रूट निकाल लेंगे आप, कुछ नहीं। ध्यान देंगे, शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव का कैलकुलेशन करना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसको हम लॉन्ग तरीके से सॉल्व करें। बस इसको समझिए और इसका आंसर निकालिए। ध्यान देंगे, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 4:9 है, तो जैसे ही त्रिज्या पूछे तो जो क्षेत्रफल का अनुपात है उसका क्या कर लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2:3। 2:3 इसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? है ना, वलय बनेगा ये। तो ध्यान देंगे, कैपिटल आर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, जबकि स्मॉल आर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा जा रहा है कि वलय का क्षेत्रफल, यानी उसका वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वलय का, वो होता है पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक, चलिए तो 22/7। ठीक है, कैपिटल आर क्या है हमारा? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 22/7, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 माइनस 3 9। ठीक है, तो 22/7 हो जाएगा, गुना में 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी 22 सेंटीमीटर राइट आंसर इसका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सॉरी, यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है कि किसी बहुभुज का बाह्य कोण, सॉरी ये क्वेश्चन जो है टाइपिंग एरर है। ठीक है, वृत्त से संबंधित तो है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 4:1, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ध्यान देंगे, फिर से क्वेश्चन रिपीट है, आपको कुछ नहीं करना है। ये 4:1 जो है उसका वर्गमूल निकाल देना है, तो 2 बटा क्या हो जाएगा? 1, यानी 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ध्यान देंगे, 38 दशमलव, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 38.5। 38.5, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5। ठीक है, तो 22/7 गुने आर का स्क्वायर बराबर 38.5। ठीक है, चलिए तो आर का स्क्वायर बराबर 38.5 गुने 7/22। 7/22, ठीक है, तो ये कितना से कट जाएगा? आप इसको काटेंगे 2 से, 11 से, 11 दूनी 22, 11 से इसको काटेंगे, 11 तिहाई 33, 11 पचे 55, यानी 3.5 आ जाएगा। 3.5, तो 3.5 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो आर स्क्वायर बराबर तो ये हो जाएगा 3.5, 3.5 गुने 7/2, है ना, दशमलव खत्म करेंगे, यहाँ पे एक शून्य आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, और इसको काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7, 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 गुने 2। आर बराबर रूट अंडर 7 गुने 7 बटा में 2 गुने 2, एक 7 बाहर आएगा, दूसरा और एक 2 बाहर आ जाएगा, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर।
3.5 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो दे रखा है। ठीक है, एक अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो दे रखा है कितना, 72 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर इंटू 2r होता है। ठीक है, पाई आर इंटू क्या होता है, 2r होता है या dv होता है। ठीक है, तो 72, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो r को कॉमन कर लेते हैं, तो ये पाई प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पाई प्लस क्या हो जाएगा, 2 बराबर 72। ठीक है, चलिए, तो r इंटू 22/7, 22/7 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 72, बराबर क्या हो जाएगा, 72। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि 7 दूना 14। ठीक है, r इंटू गुना में 7 दूना 14, 22 प्लस 14, 22 प्लस 14 और बटा में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बराबर कितना है, 72 है। ठीक है, तो r इंटू 14 और 22 कितना हो जाएगा, 6 3 यानी 36/7 बराबर 72। तो r बराबर हो जाएगा 72 गुना 7 ऊपर चला जाएगा और 36 नीचे, तो 36 दूना 72 यानी r का जो वैल्यू है वो 7 दूना 14 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, है ना। तो त्रिज्या पूछा जा रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। ध्यान देंगे, एक वृत्त है, तो वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है वो दे रखा है कितना, 462 सेंटीमीटर दे रखा है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 462 बराबर 462, 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 462 बराबर 462। ठीक है, 22 दूनी 44/7 गुना आर बराबर 462। ठीक है, चलिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा कितना, 462, 462 गुना, ध्यान देंगे, तो 44/7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7/44, 7/44 काटेंगे इसको, तो ये कट जाएगा। चलिए, इसको हम काटेंगे 11 से, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 11 चौक 44। ठीक है, और 11 दूनी 22, इसको काटेंगे 2 से काटेंगे, 21 दूना 42 और 2 दूना 4। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा r बराबर 21 यानी 7, 7 दूना 14 बटा 2, है ना, बटा में कितना हो जाएगा, काटेंगे इसको, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, यानी r का जो वैल्यू है वो 73.5 निकल के आ जाएगा, 73.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ा करके 4 पाई कर दिया जाए तब उसका क्षेत्रफल होगा, तब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, एक वृत्त की परिधि, चलिए, एक वृत्त की जो परिधि है, तो अगर हम देखें कि एक वृत्त की परिधि जो पहले है नए वाला, वो 2 पाई आर बराबर 2 पाई दे रखा है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ से r का जो वैल्यू है वो 1 निकल के आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इसकी जो परिधि है उसको अगर बढ़ा करके कितना कर दिया जाता है, जो 2 पाई आर है उसको 4 पाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो 4 पाई है तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी आर का वैल्यू 2 हो गया। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी पाई 1 का स्क्वायर यानी पाई हो जाएगा ये। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखेंगे इसके अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब हो जाएगा ये पाई गुना 2 का स्क्वायर,
तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 पाई, 4 पाई। तो ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 4 पाई है जबकि वो पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना गुना हो गया, तो 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वृत्त का व्यास, हमें क्षेत्रफल दिया है और वृत्त का व्यास हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि कितना दे रखा है 64 पाई, 64 पाई। ठीक है, पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा √64, √64, यानी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर निकल के आ जा रहा है। व्यास हमसे पूछा जा रहा है, तो व्यास जो होता है, ठीक है, व्यास जो होता है वो क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। 2 गुना 8, 8 गुना कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक बड़ी मिट्टी के ईंट, सॉरी ये जो क्वेश्चन है ये भी टाइपिंग एरर है, ये बेस से संबंधित है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी यहाँ पे देखेंगे जो थीटा का वैल्यू है वो 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो जो चाप होता है वो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी को पता है क्या होता है, वो होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, थीटा हमारा 60 डिग्री दे रखा है, बटा में 360 डिग्री, गुना में 2 गुने 22/7, और यहाँ पे जो त्रिज्या है वो है 21 सेंटीमीटर। तो आर की जगह पे क्या रखेंगे आप 21। ठीक है, 7 से काटेंगे इसको, 7 21, इसको काटेंगे 6 से 6 36, 60 छके 360, 2 से 2 तिहाई 6, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है और 176 मीटर दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो डी यानी व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा d/2, यानी 40/2, तो 20 दूना 40 यानी 20 सेंटीमीटर निकल के आ जा रहा है। ठीक है, त्रिज्या। और अगर हम देखें तो एक चक्कर में, है ना, एक एक चक्कर में, एक चक्कर में जो पहिया है ना, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तय, है ना, ध्यान देंगे, तय की गई दूरी जो होगा वो क्या होगा, तो होता है वो 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो 2 पाई आर, तो ध्यान देंगे यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 गुना 22/7 गुना में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या क्या है हमारी 20 है। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी 880/7, 880/7। हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि इसमें 176 मीटर की दूरी तय करने में, ये सेंटीमीटर में आ रहा है, ये सेंटीमीटर में है, और जबकि हमसे यहाँ पे जो दूरी दे रखा है वो मीटर में दे रखा है, तो यहाँ पे जो दूरी है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। 176 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, तो 17,600 ये सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल अगर चक्कर की बात करें, कुल चक्कर की अगर हम बात करें तो 17,600 बटा में क्या हो जाएगा 880/7, 880/7। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है तो एक स्लाइड हम इसमें ले आते हैं। ध्यान देंगे जो 17,600 है, क्या है 17,600, ठीक है, गुना में, ध्यान देंगे कितना था बटा में 880/7, इसको अगर हम
भाग में से गुना में ले जाएंगे तो 7 बटे क्या हो जाएगा 880। काटेंगे इसको 0 से 0 और इसको काटेंगे तो ये हमारा 2 यानी 20 से कट जाएगा। 20 सत्ते 140 यानी 140 टोटल चक्कर लगाने होंगे, है ना। इस दूरी को तय करने में जो पहिया है उसको कितना चक्कर लगाना होगा टोटल, यानी टोटल 140 चक्कर लगाना होगा। देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, जो परिधि है यहाँ पे परिधि दे रखा है 4 पाई, तो वृत्त की परिधि होता क्या है तो 2 पाई आर होता है, और ये दे रखा है 4 पाई। क्या दे रखा है 4 पाई, तो यहाँ से काटेंगे 2 पाई से तो 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा ना, तो आर कितना आ जाएगा 2 मीटर। कितना आ जाएगा 2 मीटर, ये मीटर में दे रखा है 2 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। ठीक है, तो जो अर्धवृत्त की जो कुल परिमिति होती है ना, अर्धवृत्त की जो कुल परिमिति होती है वो होती है पाई आर इंटू 2 आर। ठीक है, तो 22/7 यहाँ पे जो पाई है उसको रहने देंगे, हम पाई को रहने देंगे। आर क्या है हमारा 6 है, 2 गुना 6 है ना, तो क्या हो जाएगा ये 6 को कॉमन कर लीजिए तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। पाई प्लस 2 6 इंटू पाई प्लस 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये पाई प्लस 2 इंटू में क्या है 6 है ना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान देंगे। इस तरह का क्वेश्चन एक और हम बना चुके हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी जो परिमिति यानी अर्धवृत्त की जो परिमिति होती है वो टोटल क्या होती है, यानी कुल परिमिति क्या होती है, तो होती है पाई आर इंटू 2 आर। ठीक है, तो 22/7 गुना 7 प्लस 2 गुने 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 7 गुना कितना हो जाएगा 14, यानी ये हो जाएगा 22 और 14 36 हो जाएगा ना, टोटल 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में कर रहा है कि यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, है ना। जो कि परिधि हमको वृत्त की परिधि पता है कि वो होती है 2 पाई आर बराबर 132 दे रखा है 132, 2 गुना 22/7, 2 गुना 22/7 गुने आर बराबर 132 बराबर 132, 22 दूनी 44, 44/7 गुने आर बराबर 132 बराबर क्या है 132 दे रखा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर बराबर 132 गुना में क्या हो जाएगा 44/7 है, इसको जैसे ही बराबर की साइड ले जाएंगे ये 7/44 हो जाएगा, और 44 तिहाई 132 होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो त्रिज्या है आपका वो 7×21 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर में। यदि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और इससे हम क्या पूछा जा रहा है परिधि पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उस क्षेत्रफल से आप निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो 22/7 और आर जो है वो पता नहीं है, आर निकालना है यहाँ पे, गुने बराबर में 154। ठीक है, चलिए तो आर स्क्वायर बराबर तो 154, देखिए 22/7 है इधर गुना में, उसको बराबर में उस साइड लेकर के जाएंगे गुना में, तो ये 7/22 हो जाएगा। काटेंगे 22 से तो 22 7 154 होता है, तो आर बराबर रूट अंडर 7 गुने 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वृत्त की परिधि बताइए, तो वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि उसका फॉर्मूला क्या होता है तो 2 पाई आर, 2 गुने 22/7, त्रिज्या क्या निकल के आया है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44,
44 सेंटीमीटर जो है आपका परिधि निकल के आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 में कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए, अगर हम बात करेंगे कि वृत्त की परिधि का जो अनुपात होता है वो होता है, यानी उसकी त्रिज्याओं का भी अनुपात सेम होता है, R1 R2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी 3:4 ही होगा, जो परिधि का अनुपात है वही। तो जैसे ही हमको अगर त्रिज्या का अनुपात पता है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो 3/4 है इसका स्क्वायर कर देना है, यानी 3 3 9, 4 चौका 16, 4 चौका 16, यानी 9:16 आ जाएगा। 9 अनुपात क्या हो जाएगा, 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आप याद रखेंगे कि जैसे ही त्रिज्या का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसका स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौका 16, 9:16 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। यदि डी एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, अगर व्यास जो है वो दे रखा है डी, जो त्रिज्या होगा, अगर हम बात करेंगे उसकी त्रिज्या का यानी आर का, तो हो जाएगा d/2। क्या हो जाएगा, d/2। तो जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का वो होता है πr², πr², ठीक है। तो पाई आर का वैल्यू क्या है, तो d/2 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो पाई इंटू डी का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा हमारा पाई डी का स्क्वायर और बटा में 4, बटा में 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, वृत्त का व्यास। क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त की परिधि यानी 2πr और उसका क्षेत्रफल का परिमाण समान हो, यानी πr² एक समान हो, तो यहां से हम पाई से पाई कैंसिल कर लेंगे और आर से r² खत्म हो जाएगा, यानी त्रिज्या आ गया 2। तो वृत्त का व्यास पूछा जा रहा है, तो जो व्यास होगा वो हो जाएगा 2r, यानी 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 सेंटीमीटर, है ना, या इकाई नहीं दे रखा है इसमें, तो आप इसको इकाई लिखेंगे, ठीक है। मात्रक नहीं है तो इकाई ही रहेगा ये, 4 इकाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त की जो परिधि होता है वो क्या होता है, 2πr बराबर दे रखा है 10 पाई, तो पाई से पाई को कैंसिल कर लेंगे, r बराबर हो जाएगा 10/2, 2 पंचे 10, यानी त्रिज्या निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। क्या होता है, πr², ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम कि πr² है तो पाई को आप रहने देंगे, वैल्यू नहीं रखेंगे। r जो है वो क्या है हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 50, 25, 25 पाई निकल के आ जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8, 6 और 5 सेंटीमीटर है, जिसका विकर्ण क्या होगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन वृत्त से संबंधित तो नहीं है, चलिए इसमें तो उसको रहने देते हैं, या फिर आप इसको बना भी सकते हैं। क्या होता है विकर्ण का फॉर्मूला, √L² प्लस b² प्लस h² होता है, तो इस पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये वृत्त से संबंधित है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा πr²/2, πr² क्या हो जाएगा 2। तो ध्यान देंगे क्या हो जाएगा ये 22/7, 22/7
गुने 4 का स्क्वायर और बटा में आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 22/7 गुने 4 चौका 16 और बटा में 2, 2 से काटेंगे इसको, 2 अठे 16। अब ये 22 में 8 से गुना कर देंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 एक 17, 176/7 हो जाएगा, 176/7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में करा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। चलिए, जो आर है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है और वृत्त की कुल, अर्धवृत्त की जो है कुल परिमिति हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, कुल परिमिति हमसे पूछा जा रहा है। तो कुल परिमिति का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो पाई आर प्लस 2r, ध्यान देंगे यहाँ पे पाई को आप रहने देंगे क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पाई को यहाँ पे रखा नहीं गया है, तो आप इसे रहने देंगे। गुना में क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर है इसका और 2 गुने 12, 2 गुने 12, यहाँ से हम 12 को कॉमन कर लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, पाई प्लस 2 है ना, 12 इंटू में पाई प्लस 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 37 नंबर कि एक वृत्ताकार वलय का बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः कैपिटल आर और स्मॉल आर दे रखा है, तो उसका उस वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान देंगे, तो जो वलय होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई इंटू में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर होता है, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक जीवा है जो कि यहाँ से इसकी जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो है वो 8 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। चलिए, तो केंद्र से यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला लेते हैं, इसको मान लेते हैं ओ, ये जीवा जो है हमारा वो ए बी है। ठीक है, जो कि यहाँ ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, जो इसको मान लेते हैं कि यहाँ जो हमारा ये पी है। ठीक है, इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, पी। अब ध्यान देंगे कि जो वृत्त की जो जीवा है, अगर केंद्र से इसको इस पर लंब डाला जाता है, ये बराबर बांटता है, ये 4 होगा, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्त की क्या पूछ रहा है, व्यास पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो आप त्रिज्या निकाल लीजिए ना, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, तो उसके जस्ट सामने वाला जो होता है भुजा, वो क्या होता है, उसका कर्ण होता है। यहाँ पे हमें आधार पता है 4 है, ये 4 है, और जब ऊंचाई कितना है, 3 है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि OA बराबर है ना, एपी का स्क्वायर। ठीक है, हाँ चलिए, एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। एपी क्या है, एपी 4 है और ओपी क्या है, 3 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, यानी ये 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो ये वृत्त की त्रिज्या, वो क्या है, केंद्र से वृत्त की जो सर्कल है वहां पे टच करते हैं, तो ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या हमें पता चल गया, यानी आर बराबर पता चल गया 5 सेंटीमीटर है, तो हमसे डी पूछा जा रहा है व्यास, तो क्या हो जाएगा 2r, तो 2 गुना 5, 5 गुना 10, व्यास क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, व्यास 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। जो क्षेत्रफल का अनुपात है उसको हम क्या बताएं कि आप जैसे क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 9√9/4, तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2, यानी 3:2, 3:2। ये 3:2 किसका है, तो ये त्रिज्याओं का अनुपात है ना, 3:2, और परिधियों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही परिधियों का अनुपात होता है। तो 3:2, अगर ये त्रिज्याओं का अनुपात है तो परिधि का भी अनुपात सेम रहेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1000 चक्कर लगाने में एक पहिए 88 किलोमीटर किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास है। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि टोटल जो चक्कर है, यानी कुल जो चक्रों की जो संख्या है, कुल चक्रों की जो संख्या है वो है 1000। ठीक है, और इस कुल चक्कर में जो दूरी तय किया गया टोटल, है ना, जो कुल दूरी है, जो कुल दूरी है वो दे रखा है 88 किलोमीटर। 88 किलोमीटर। तो पहिए का व्यास यानी हमसे मीटर में पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे ऑप्शन आपका जो भी है सब मीटर में है, तो जो किलोमीटर है उसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसमें मीटर में। तो 88 जो किलोमीटर है, जैसे इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 से गुना करना होगा और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो पहिए का व्यास। ठीक है, तो कुल दूरी है 88 गुने 1000, कुल चक्कर क्या है, तो 1000 चक्कर है, तो एक चक्कर निकालिए। तो एक चक्कर में जो दूरी तय किया जा रहा है, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, ध्यान देंगे कि जो टोटल दूरी है वो है 88 गुना 1000, और जो यहाँ पे जो कुल चक्रों की जो संख्या वो क्या है 1000। अब इसके भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक चक्कर में जो वृत्त है, जो पहिया है वो कितना दूरी तय कर लेता है, तो एक चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय कर लेता है। एक चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है, यानी ये वृत्त की परिधि कहलाएगा, यानी 2 पाई आर कहलाएगा, जो कि 88 है, 88 मीटर है। क्या है, 88 मीटर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर 2 पाई आर बराबर 88 है, 88 मीटर है, तो 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर क्या हो जाएगा 88। तो 22 दूना 44, 44/7 गुने आर, है ना, बराबर कितना हो जाएगा 88। चलिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 88 गुने 7/44। काटेंगे इसको 2 से, तो आर का वैल्यू 7 दूना 14 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में आ जाएगा। अब हमसे यहाँ से व्यास पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, व्यास। व्यास बराबर होता है 2r, 2 गुना 14, तो 14 दूना क्या हो जाएगा 28 मीटर हो जाएगा। 14 दूना क्या हो जाएगा 28 मीटर हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा। सॉरी, ध्यान देंगे यहाँ पे 28 मीटर की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 14 वर्ग सेंटीमीटर, तो देह वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, ये आर जो है वो दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर, आर क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या निकल के आ जाएगा, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुना में 7 का स्क्वायर, गुना में क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से 7 को खत्म करेंगे, 22 में 7 से गुना करेंगे तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाता है। ठीक है, ये वृत्त का, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पे दे रखा है क्या कि लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 14 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दीर्घ वृत्त जो खंड है ना, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो ये हो जाएगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को, है ना, लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल, वृत्त खंड का, ठीक है, क्षेत्रफल, तो इसको माइनस कर दीजिए। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये घटा करके कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या करा है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास बताइए। चलिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 बराबर कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 गुने आर का स्क्वायर बराबर 154 बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 154 गुने 7/22, काटेंगे इसको तो 22×7 = 154, 22×7 = 154। तो आर बराबर हो जाएगा √7 तो आर का मान क्या है, 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए व्यास क्या हो जाएगा। तो व्यास होता है 2r, यानी 2×7, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है, तो दो चक्कर में तय की गई दूरी बताइए। कितने चक्कर में, 2 चक्कर में। यानी आर का जो वैल्यू है वो 35/44 है। तो एक चक्कर में हम निकालेंगे, जो एक चक्कर अगर पहिए लगाती है, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय जो दूरी है, तय दूरी कितना हो जाएगा, 2πr, जो उसकी परिधि होती है वही उसकी तय की गई दूरी। यहाँ से शुरू करेगी, फिर घूम करके एक चक्कर लगाती है, तो फिर यहाँ अपने पॉइंट पर आ जाती है, तो इसको बोलते हैं हम परिधि। तो 2πr हो जाएगा, 2×22/7 और गुना में क्या है, 35/44, 35/44। 7 से 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 2 से 22×44, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 22 मीटर, सॉरी 5 मीटर। क्या हो जाएगा, 5 मीटर एक चक्कर में। तो कितने चक्कर है, 2 चक्कर। तो 2 चक्कर में कितना दूरी तय करेगी, तो 2 चक्कर में तय करेगी 5, 2×5, 5 बनी 10 मीटर। कितना मीटर दूरी तय कर लेगी, 10 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। तो अर्धवृत्त की जो परिमिति होती है, जो अर्धवृत्त की जो परिमिति होती है वो क्या, अर्धवृत्त की परिमिति फॉर्मूला होता है πr + 2r। तो ध्यान देंगे, पाई जो r है वो कह रहा है कि 3r आपको लेना है। क्या लेना है, तो 3r + 2 × 3r। ठीक है, तो हो जाएगा ये 3πr प्लस में 3 × 6r। ठीक है, कॉमन कर लीजिए, 3r कॉमन करेंगे तो पाई प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3r नहीं है, दे रखा है ये 3πr + 6, ओ सॉरी, यहाँ पे पाई नहीं होगा, यहाँ पे तो r होगा ना, 6r। ठीक है, 3πr × 6, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। क्या है 45 नंबर क्वेश्चन, कि किसी बेलन का आयतन πr² h है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे, तो ये बेलन से ले आया है, तो अगर आयतन πr² h है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh हो जाएगा। ठीक है, 2πrh ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, फॉर्मूला दिया हुआ आगे करा कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, बस क्या करना है आपको हम बता चुके हैं कि जब त्रिज्या का अनुपात दे रहा है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, तो आप उसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको HW में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप कि इसका कि कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये भी क्वेश्चन आप बनाएंगे। 47 नंबर, आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, त्रिज्या दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि, ये भी क्वेश्चन है 48 नंबर, इसका भी आप HW बताएंगे। परिधि पूछा जा रहा है, काफी आसान क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए हम HW के रूप में छोड़ रहे हैं, तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, है ना।
49 नंबर, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्याओं का योग 51 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ध्यान देंगे, एक वृत्त की परिधि 2 पाई आर और उसकी त्रिज्या यानी आर कितना दे रखा है? 51 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आर को कॉमन कर लेंगे, तो आर को कॉमन करेंगे तो 2 पाई प्लस 1 हो जाएगा, तो पाई सॉरी आर इंटू ये 2 गुना क्या हो जाएगा? 22/7 प्लस 1, ठीक है। तो आर इंटू 22 दूनी 44, 44/7 प्लस 1, ठीक है। सॉरी, बराबर में 51 दे रखा है, बराबर में क्या है? 51। चलिए अब ध्यान देंगे, तो अगर इसका हम कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 22 यानी 44/7 है, तो ये हो जाएगा 44 प्लस 7 एकम 7 यानी टोटल का एलसीएम 7 हो जाएगा, बराबर में क्या है? 51। तो आर इंटू यहाँ पे ध्यान देंगे 44 में प्लस 7 करेंगे, 7×4 = 51 यानी 51 जो हो जाएगा, यानी ये जो 44 में 7 प्लस करेंगे 51/7 बराबर 51 आ जाएगा। तो यहाँ से आर का जो वैल्यू है वो 51 गुने 7/51 से ये 51 से 51 कैंसिल हो जाएगा, जो आर का वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाता है। 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर है 50, यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? चलिए, R1 जो है वो 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं और R2 जो है वो 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। एक बड़ा वृत्त है, जो बड़े वृत्त है ना, जो बड़े वृत्त है, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या उसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है यानी पाई कैपिटल आर का जो स्क्वायर है वो दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, यानी कहने का मतलब है कि जो पाई आर 1 का स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर जो होगा वो दोनों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखें तो पाई आर स्क्वायर बराबर, दोनों में से पाई को कॉमन करेंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर। पाई से पाई को काटेंगे यहाँ पे तो कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर, R1 क्या हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर 3×3 = 9 और 4×4 = 16। अब हम देखें यहाँ पे, चलिए, तो कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 का स्क्वायर 9, 16×9 कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे 16×9 कितना? 25। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर √25, यानी जो कैपिटल आर होगा वो 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाता है। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, ताकि आप सभी के लिए इसी तरह का वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के, और तब तक के लिए धन्यवाद।